क्लास 12th सोशलॉजी हमारी फर्स्ट बुक है इंडियन सोसाइटी। आज हम उसके चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के चरण में अगले प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, यानी जनसंख्या किन किन स्तरों से होकर गुजरती है, ये जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से होकर गुजरती है, जिन स्तरों का हम नीचे वर्णन करेंगे। पहला स्तर है समाज में जनसंख्या वृद्धि कम होना, यानी समाज में जनसंख्या वृद्धि कम होती है क्योंकि समाज एक अल्पविकसित देश होता है जो कि तकनीक की दृष्टि से भी पिछड़ापन होते हैं। हमें व्यक्तियों को अपनी समझ नहीं होती, ना ही हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी होती कि हम अच्छे से जीवन यापन कर सके तथा मृत्यु दर को कम कर सके। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या लगभग समान नहीं रहेगी, ना तो जनसंख्या बढ़ेगी ना ही घटेगी। हमारा दूसरा चरण है समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं थी, तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ दूसरे चरण में हमें तकनीकी सुविधाएं थोड़ी सी प्राप्त हो जाएंगी, व्यक्ति थोड़ा शिक्षित होगा, तो इसलिए क्या है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची होती है, क्योंकि इस स्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती है। क्यों? व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो क्या होगा, व्यक्ति अधिक दिन तक जीवन व्यतीत करेगा। इसके विपरीत क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। क्यों? नए बच्चे जन्म लेंगे और पुराने व्यक्तियों की जो बूढ़े हो जाएंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। हमारा अगला स्तर है जिसमें समाज विकसित होता है तथा इस अवस्था में मृत्यु और जन्म दर दोनों कम होती है। मृत्यु और जन्म दर दोनों कम क्यों होगी? क्योंकि व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, उसको परिवार नियोजन के बारे में पता होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होंगी? स्वास्थ्य सुविधाएं हमें पूरी तरह से मिल जाएंगी, जिसमें क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु भी कम होगी। यही आगे कह रहा है, क्योंकि इस अवस्था में लोग शिक्षित होते हैं और जनसंख्या दर वृद्धि लगभग कम होती है। हमारा अगला टॉपिक है सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतन। फर्स्ट है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर। किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा है प्राकृतिक वृद्धि या जनसंख्या समृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर को जनसंख्या समृद्धि दर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहें। स्थापन स्तर। जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर शून्य या बहुत कम हो जाता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो जनसंख्या बढ़ रही है और ना ही घट रही है। इसी सरल भाषा में हम कह सकते हैं जब बूढ़े लोग मरते हैं उनके स्थान पर उतने ही नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, वो प्रतिस्थापन स्तर कहलाता है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां आज भी प्रतिस्थापन दर बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन दर के बराबर पहुंच गए। इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से भी अधिक हो गई। अगला टॉपिक है प्रजनन दर। बच्चे पैदा कर सकने की आयु 15 से 49 वर्ष वाली स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्म बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर। जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मातृ मृत्यु दर। 1000 शिशुओं के जन्म पर जन्म देकर मरने वाली स्त्रियों की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। ऐसा सेम ये भी है कि निश्चित क्षेत्र में होगा, जैसे किसी राज्य का, किसी पर्टिकुलर गांव का या किसी देश का। अगला टॉपिक है लिंग अनुपात। किसी विशेष क्षेत्र में जैसे राज्य या देश में प्रति 1000 पुरुषों की इकाई के पीछे महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के विपरीत 940 महिलाएं हैं। पर आश्रित अनुपात। पर आश्रित जैसा कि नाम पर से प्रतीत होता है, पर आश्रित यानी दूसरों पर आश्रित जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन करने वाले यानी कार्यशील वर्ग, जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उनकी आयु बताई गई है 15 से 64 वर्ष पर आश्रित होते हैं। इनमें बच्चे तथा बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति क्यों शामिल होंगे? क्योंकि ये अपना पेट पालने के लिए कुछ काम नहीं कर सकते।